कुकिंग। अब देखिए, आज मध्य रात्रि से जो 3 नए आपराधिक कानून हैं वो पूरे देश में लागू हुए हैं और इसी संदर्भ में पूरे बिहार के प्रत्येक थाने में पब्लिक के साथ पब्लिक पुलिस संवाद हो रहा है और नए जो आपराधिक कानून में जो परिवर्तन हुए हैं, जो पूर्व के कानून लागू थे उसमें जो परिवर्तन हुए हैं और ऐसे परिवर्तन जिसमें जो कि पीड़ित को केंद्र में रख कर किए गए हैं, तो उसके बारे में पब्लिक को, आम जनता को बताया गया, जिसमें कि जो EFIR की बात है, जो आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाना को अपना आवेदन भेज के FIR करवा सकते हैं, या 0 FIR की बात है, जहाँ पे घटनास्थल किसी और ज़िले में पड़ता है और आप किसी और ज़िले में हैं, तो वहाँ से भी आप FIR कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो पारदर्शिता के विषय में नए नए परिवर्तन किए गए हैं कानून में, जिसमें कि सर्च और सीजर के दौरान जो वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप किसी का बयान ले रहे हैं तो उसमें उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप सीजर मेमो बना रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, तो उसके विषय में भी पब्लिक को बताया गया। इसके साथ ही साथ जो हमारी महिला पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो महिलाओं और बच्चों को केंद्र में रखकर जो परिवर्तन किए गए हैं, जिससे कि उनको न्याय सुलभ हो, त्वरित तरीके से उनको न्याय मिल सके, तो उसको बताया गया है। पब्लिक जो आम जन थे, प्रबुद्ध नागरिक जन थे, उनके द्वारा भी बहुत सारी अपनी बातें कही गई। कुछ बातों का निदान तो इस कानून में ही, नए कानून में ही नहीं था, जैसे कि एक सज्जन के द्वारा बताया गया कि उनके खिलाफ गलत FIR दर्ज की गई, उसमें जांच नहीं की गई, बिना जांच के ही FIR दर्ज की गई और फिर FIR के अनुसंधान के दौरान फिर उनको दोषमुक्त किया गया। तो उसमें भी नए कानून में प्रारंभिक जांच का प्रावधान किया गया है 173(3) में, जिस BNSS की, जिसमें कि कोई अगर ऐसे अपराध की सूचना देता है जिसमें सज़ा का प्रावधान 3 साल से 7 साल के मध्य है, तो पुलिस को यह अधिकार है कि वो अपने DSP रैंक के पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करके और उस मामले की प्रारंभिक जांच करे और उसमें देखे कि क्या अपराध वाकई में घटित हुआ है, और अगर घटित हुआ है तो उसकी परिणति FIR के रूप में होगी, और अगर घटित नहीं हुआ है तो फिर उसकी जांच रिपोर्ट बनेगी और उसकी स्टेशन डायरी एंट्री होगी और उसमें कोई अग्रता जो है कार्रवाई नहीं होगी। तो जो उन सज्जन की परेशानी है उसका भी निदान इस कानून में किया गया है इस प्रकार। और ये जो कार्यक्रम है ये प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा अगले 1 माह तक पूरे सेक्टर में चलाया जाएगा और जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि जो जनमानस है उसके अंदर ये नए आपराधिक कानून के जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो बिंदु हैं, उसका प्रचार प्रसार हो सके और जो नई सुविधाएं आम जनता को ध्यान में रखकर इस कानून 3 नए कानून आज से लागू को लेकर विश्वविद्यालय थाना में हुई कानून पर चर्चा। बिहार सहित देश भर में 3 नए आपराधिक कानून आधी रात के बाद से लागू हो गए हैं। यह कानून है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिसकर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया है। विश्वविद्यालय थाना में सिटी DSP हेडक्वार्टर 1 पूनम कुमारी ने नए कानून के बारे में दी जानकारी। वो नए कानून पर हुई चर्चा। कानून जो है उनमें जो नए परिवर्तन किए गए हैं उन पर चर्चा के लिए आज हमने जनप्रतिनिधियों और थाना क्षेत्र के कुछ आम नागरिकों को बुलाया था, ताकि हम लोग आपस में मिलकर चर्चा कर सके कि जो नए परिवर्तन हैं उनमें क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन महिलाओं के लिए किए गए हैं। बेसिकली महिलाओं से संबंधित अपराधों में कानूनों में जो सज़ा है उसके प्रावधान बहुत कड़े कर दिए गए हैं। तो यहाँ हमारा प्रयास था कि थाना परिसर में महिलाएं अधिक से अधिक आएँ और वो प्रयास हमारा सफल भी रहा और हमें आपस में चर्चा करके बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि महिलाएं बहुत जागरूक हैं और वो पहले से ही मीडिया के माध्यम से और अपनी जागरूकता सोशल मीडिया के माध्यम से वो इन परिवर्तनों से बहुत वाकिफ हैं और अपने अधिकार के बारे में बहुत सशक्त हैं। ये जो आज की चर्चा थी वो एक दिन की चर्चा है नहीं, समय समय पर पूरे दिन की चर्चा। हाँ, ये चलती रहेगी। इस चर्चा का जब भी कोई अवसर मिलेगा किया जाएगा और हमारा महिलाओं को जो अधिकार दिए गए कानून में
और हमारे पुलिस के जो दायित्व बढ़े हैं उन दोनों के विषय में बहुत अच्छी से हम लोगों ने डिटेल्स चर्चा की, जिसको लेकर के बहुत फ्रूटफुल रहा सबके लिए। अच्छा, 3 नए कानून आज से लागू को लेकर ततारपुर थाना में हुई कानून पर चर्चा। बिहार सहित देश भर में 3 नए आपराधिक कानून आधी रात के बाद से लागू हो गए हैं। यह कानून है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से। इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिस कर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया। ततारपुर थाना में थाना अध्यक्ष अनिल कुमार शाह ने नए कानून के बारे में दी जानकारी। वो नए कानून पर हुई चर्चा। 3 नए कानून आज से लागू को लेकर कजरेली थाना में हुई कानून पर चर्चा। बिहार सहित देश भर में 3 नए आपराधिक कानून आधी रात के बाद से लागू हो गए हैं। यह कानून है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से। इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिस कर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया है। कजरेली थाना में थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने नए कानून के बारे में दी जानकारी। वो नए कानून पर हुई चर्चा। 3 नए कानून आज से लागू को लेकर हबीपुर थाना में हुई कानून पर चर्चा। बिहार सहित देश भर में 3 नए आपराधिक कानून आधी रात के बाद से लागू हो गए हैं। यह कानून है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से। इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिस कर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया। हबीपुर थाना में सिटी DSP 2 राकेश कुमार ने नए कानून के बारे में दी जानकारी। वो नए कानून पर हुई चर्चा। 3 नए कानून आज से लागू को लेकर बबरगंज थाना परिसर में हुई कानून पर चर्चा। बिहार सहित देश भर में 3 नए आपराधिक कानून आधी रात के बाद से लागू हो गए हैं। यह कानून है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से। इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिस कर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया है। बबरगंज थाना परिसर में प्रशिक्षुक DSP रीता कुमारी ने नए कानून के बारे में दी जानकारी। वो नए कानून पर हुई चर्चा। 3 नए कानून आज से लागू को लेकर बाईपास थाना में हुई कानून पर चर्चा। बिहार सहित देश भर में 3 नए आपराधिक कानून आधी रात के बाद से लागू हो गए हैं। यह कानून है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से। इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिस कर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया। बाईपास थाना में थाना अध्यक्ष सूरज वैभव ने नए कानून के बारे में दी जानकारी। वो नए कानून पर हुई चर्चा। नूरपुर स्थित रेलवे फाटक के समीप जनरल स्टोर के गल्ले का ताला तोड़कर चोर 12,000 रुपए चोरी कर ले गए। घटना मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की है। पीड़ित दुकानदार गुड्डू भगत ने बताया कि दुकान बंद कर गए थे। जब वह आए तो दुकान के ताले टूटे हुए थे। दुकान से पैसा चोरी हुआ गल्ला तोड़ के। कौन जगह? क्या चीज? कौन जगह? नूरपुर है, रेलवे स्टेशन के पास में। क्या घटना है? ये 2 बजे की बात की घटना है। 2 बजे हम अपना नमक अनलोड करवाए हैं, 1:30 पौने 2 बजे के आसपास। ताला वाला लॉक करके हम घर गए। सुबह 8 बजे जब दुकान आए तो मेरा ताला टूटा हुआ था। जब अंदर इन किए दुकान में, मेरा गल्ला का ताला टूटा हुआ था, पैसा सब निकला हुआ था। अच्छा,
क्या पुलिस को सूचना दिए? जी अभी दिए हैं, तो वो बोले हैं कि 10 से 10:30 के बीच में पुलिस आएगी। 10 से 10:30 जी कितना लगभग चोरी हुआ है? मोटा मोटी 12 से 15 हज़ार का था। 12 से 15। किसी पे शंका? सच तो अभी नहीं है, अभी कैसे क्या बता सकते हैं। अज्ञात है। जी अच्छा, क्या चीज़ का दुकान था? जनरल स्टोर है, होल सेलिंग है। महादेव दुकान का क्या नाम है? महादेव स्टोर। महादेव स्टोर। आपका नाम क्या हुआ? गुड्डू कुमार भगत। कहाँ घर है आपका? नूरपुर, वार्ड नंबर 1, सोसाइटी काली मंदिर। दुकान कहाँ पे है? दुकान वार्ड नंबर 4 में है, नूरपुर आपका जाकर रेलवे स्टेशन के पास में। आज से देश भर में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर अधो हस्ताक्षरी के निर्देशन में नवगछिया पुलिस जिला के सभी थानों पर नागरिकों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें थाना के सभी पदाधिकारी, कर्मी, नौजवान, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति एवं महिला शामिल हुई। इस क्रम में गोपालपुर थाना में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवगछिया बिहपुर थाना में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, ढोलबज्जा थाना में पुलिस उपाधीक्षक, परबत्ता थाना में पुलिस निरीक्षक नवगछिया अंचल, खड़ीक थाना में पुलिस निरीक्षक बिहपुर अंचल एवं अन्य थानों में थानाध्यक्ष के द्वारा स्वागत भाषण, नए आपराधिक कानून की प्रमुख विशेषताओं तथा महिला पदाधिकारी के द्वारा विशेष रूप से महिला एवं बच्चों से संबंधित प्रमुख और प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया।